सो फ्रेंड्स, इस महल में 400 सालों से यहाँ पर जिन रहता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमीर खान ब्लॉग्स। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ फ्रेंड्स जिन्नत का महल। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर जिन्नत वगैरह रहता है। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिन्नत कहाँ पर रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को करते शुरू। सो फ्रेंड्स, जिन्नत रहता है इसी महल में और इस महल का नाम है फिरोज शाह कोटला। और यहाँ पर फ्रेंड्स जिन्नत वगैरह रहता है और लोगों का ऐसा मानना है। अंधविश्वास पनपने से ऐसे शासक के इतिहास को याद कराने वाले इमारतों की गंदी होती है। फिरोज शाह कोटला महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं का साक्षी रहा है। एएसआई यहाँ लगातार संरक्षण के काम करता रहा, लेकिन मस्जिद के तहखाने में तांत्रिकों का तंत्र मंत्र चल रहा था। फिरोज शाह कोटला समय के साथ साथ यह शहर वीरान हो गया। इसके बाद यह बात फैल गई कि ज़्यादा समय तक यहाँ लोग नहीं रहे, इसलिए जिन्नों ने किले पर कब्जा कर लिया। आसपास रहने वाले लोगों के साथ ऐसा घटना हुई जिसे जिन्नों से जुड़े देखा गया है और फिर अंधविश्वास जंगल में आग की तरह फैल गए। फिरोज शाह कोटला के अंदर कई जगह आग जलती दिखाई देती थी। लोग यहाँ दूर दूर से सिर्फ तांत्रिकों के चक्कर में चले आते थे। दिल्ली के इतिहास का साक्षी कोटला फिरोज शाह अंधविश्वास का केंद्र बनता चला गया। तांत्रिक दावा करते हैं कि यहाँ आत्माओं को बुलाते हैं। गरीब जनता उनके बहकावे में आ जाती थी। मुराद पूरी होने की उम्मीद में लोग धूप अगरबत्ती जलाते थे। अब एएसआई की तालाबंदी के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि लोग जिन का चक्कर छोड़कर इतिहास को याद रखना चाहेंगे। आखिर ऐसी ही इमारतों तो दिल्ली में का इतिहास बताती है। इतिहासकारों का मानना है कि फिरोज शाह को एक ऐसा शासक माना जाता है जिसकी इतिहास और वास्तुकला में काफ़ी रुचि थी। उसने कई शिकारगाह बनवाए और कई शहरों की बुनियादी डाली। हौज खास के तालाब में कुतुब मीनार और सूरज कुंड की मरम्मत इस शासक ने करवाए थे। कहा जाता है दिल्ली में 1321 से लेकर 1414 तक तुगलक वंश का शासन रहा। 100 साल के दौरान 11 शासकों का राज रहा। इसी वंश का तीसरा शासक था फिरोज शाह तुगलक। इतिहासकार उन्हें उनके द्वारा दिल्ली में बसाए गए नए शहर फिरोजाबाद को दिल्ली का 5वां शहर मानते हैं। किले में एक गोलकार बावली है। कोटला फिरोज शाह में कई महल बने थे। अब कुछ इमारतों में अवशेष बचे हैं। इसके ऊपर बने मस्जिद का नाम जमा मस्जिद है। अब इसकी एक ही दीवार बची है। तुगलक वंश के राज में यह सबसे बड़ी मस्जिद हुआ करती थी। बताते हैं कि तैमूर ने 1398 में इस मस्जिद में इबादत करती थी। वो इस मस्जिद में इतना प्रभावित हुआ कि इसकी जैसी मस्जिद समरकंद में बनवाए। किले में मौजूद बावली में आज भी पानी है और इसका इस्तेमाल नहाने और गर्मी से बचने के लिए किया जाता था। फिरोज शाह कोटला किला के संरक्षण के जिम्मा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के पास है। हर गुरुवार को यहाँ बड़ी संख्या में लोग आने लगे। एएसआई लगातार इसे लोगों में फैल रहा था, अंधविश्वास बता रहा था। अपील की जा रही थी कि लोग इस ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान न पहुँचाने दें। दरअसल जिन की इबादत के चक्कर में अगरबत्ती सुलगाने और दिए जलने से इमारत गंदी हो रही थी। अनाज चराए जाने से चूहे भी बढ़ जाते थे। ऐसे पिछले करीब 50 साल से चल आ रहा था। अब इस पर ताला लग गया था। जहां तांत्रिक तंत्र मंत्र करते थे, इस मस्जिद स्मारक के सभी दरवाजे पर लोहे का गेट लगाकर ताला लगा दिया गया है। प्रशासन ने साफ कहा है कि इसके आगे ऐसा कुछ हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिरोज शाह कोटला फोर्ट दिल्ली के सबसे पुराने किलों में से एक है। इस किले का आर्किटेक्चर सैलानियों को आकर्षित करता है। इस किले का निर्माण मूल रूप में से एक अनियमित बहुभुज आकार में किया गया था। मालिक गाजी और अब्दुल हक द्वारा इस किले का डिजाइन किया गया था। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो खिड़की वगैरह देख रही है, तो यहाँ पर लोग आकर कागज में अपने मन्नतें लिखकर चले जाते हैं और लोगों का मान्यता है कि यहाँ पर जिन उनका सपना पूरा करके देगा। फिरोज शाह कोटला के नाम का क्रिकेट स्टेडियम तो आपने सुना होगा, लेकिन कम लोग जानते होंगे कि इसके नाम का किला भी दिल्ली में है। यह अपने दिल्ली 700 साल पुराने विरासत के लिए नहीं बल्कि जिन्नों के लिए जाना जाता है। इसे जिन्नों का किला कहा जाता है। फिरोज शाह ने 1394 में दिल्ली के 5वें शहर फिरोजाबाद बसाया गया था। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।
तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ में फेसबुक पेज से तो वहाँ पर जाकर आप लोग फॉलो करना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते भी नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।